गधे की अक्ल। गांव की जिंदगी वैसे तो सादा थी, मगर वहां एक शख्स रहता था जिसका नाम मौला बख्श था। गांव वाले उसे मौला भैया कहते थे, क्योंकि वो हर वक्त हंसी मजाक करता, अजीबो गरीब हरकतें करता और अक्सर अपनी हरकतों से दूसरों को हंसा हंसा कर लूट पूट कर देता। मगर हकीकत ये थी कि मौला बख्श के अंदर एक ऐसा दर्द छुपा था जो वो किसी को नहीं बताता था। मौला के पास एक पुराना सा गधा था जिसका नाम उसने चिंटू रखा हुआ था। गांव के सब बच्चे उस गधे पर बैठकर घूमने का शौक पूरा करते और मौला बख्श उन्हें खुशी खुशी गलियों में घुमाता। कभी चिंटू के कान मरोड़कर उससे गाना गवाता और कभी उसके मुंह में गाजर डालकर कहता, भाइयों, ये हमारे गांव का सबसे पढ़ा लिखा गधा है। ये 4 जबानों में बोल सकता है। बच्चे कह कहे लगाते और चिंटू बेचारा कान हिलाता। मगर एक दिन गांव में अचानक चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी किसी का मुर्गा गायब, कभी किसी के खेत से सब्जियां चोरी हो जाती और कभी रात को किसी के सहन से बकरी गायब। गांव वाले परेशान हो गए और शक करने लगे कि शायद ये सब शहर से आए डाकू कर रहे हैं। मगर एक दिन अचानक एक बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे यकीन है कि ये सब काम हमारे ही गांव के किसी आदमी का है। पूरे गांव में शोर मच गया और हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगा। पुलिस को इत्तला दी गई, मगर पुलिस हमेशा की तरह सिर्फ चाय पीकर और सर हिलाकर वापस चली गई। अब गांव वाले मजीद परेशान हो गए। मौला बख्श भी हंसी मजाक छोड़कर फिक्रमंद था, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही दौलत थी, चिंटू। अगर कहीं उसको भी किसी ने चुरा लिया तो मौला बख्श की दुनिया उजड़ जाएगी। उसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को हल करेगा। अब शुरू हुआ असल खेल। मौला बख्श ने चिंटू के गले में एक छोटी सी घंटी बांध दी, ताकि अगर कोई रात को चोरी करे और चिंटू शोर करे तो वो जाग जाए। मगर अजीब इत्तेफाक हुआ कि पहली ही रात गांव के चौधरी के घर से अनाज के बोरे गायब हो गए और किसी ने कुछ ना सुना। मौला बख्श को लगा कि चोर बहुत चालाक है। अगली रात उसने फैसला किया कि वो और चिंटू खेतों में जाकर छुपेंगे। रात के अंधेरे में वो दोनों एक दरख्त के पीछे छुपे बैठे थे। अचानक मौला ने देखा कि एक साया दबे पांव किसी खेत से चीजें बोरी में डाल रहा है। मौला बख्श ने जोर से चीखा, ओए पकड़ लो, चोर है। लेकिन जब लोग दौड़ कर आए तो वो साया गायब हो चुका था। अब गांव वाले हंसने लगे और कहने लगे, मौला भैया, तुम तो बस हमें डराते हो, कोई चोर चोर वोर नहीं। मौला शर्मिंदा हुआ, मगर हार ना मानी। उसने अगली रात फिर पहरा दिया। इस बार उसने चिंटी के कान में कहा, बेटा, आज हमें अपनी इज्जत बचानी है। आज हम चोर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। चिंटू ने जोर से ढींचू किया, जैसे हामी भर रहा हो। आधी रात को मौला ने फिर वही साया देखा, मगर इस बार उसने हिम्मत करके उसके पीछे दौड़ लगा दी। हैरान कुन तौर पर वो साया उसे सीधा गांव के बड़े चौधरी के डेरे पर ले गया। जब उसने अंदर झांका तो देखा कि चौधरी का ही बेटा अपनी दोस्तों के लिए चोरी करके सामान शहर ले जा रहा था।
مولا بخش کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً گاؤں کے کچھ معتبر لوگوں کو بلا کر ثبوت دکھایا۔ اگلے دن گاؤں میں طوفان برپا تھا۔ چودھری نے اپنی عزت بچانے کے لیے ساری بات دبانے کی کوشش کی، مگر اب راز کھل چکا تھا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ جس شخص کو وہ صرف مذاق اور پاگل پن سمجھتے تھے وہی اصل ہیرو نکلا۔ سب اس کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے، مولا بھیا، تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ مولا بخش نے مسکرا کر کہا، بھائیو، دیکھو، انسان کو کبھی حقیر نہ سمجھو۔ جب تم پاگل کہتے ہو وہی کبھی کبھی عقل مند نکلتا ہے، اور جسے تم بڑا عقل مند سمجھتے ہو وہی اصل چور بھی نکل آتا ہے۔ یہ سن کر سب نے تالیاں بجائیں اور گاؤں کے مولوی صاحب نے کہا، واقعی یہ قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان کی عزت اس کے ظاہر سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہونی چاہیے۔ اختتام: انسان کو کبھی اس کے مذاق، غربت یا سادہ مزاجی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ سچائی اور عقل کبھی بھی کسی غیر متوقع جگہ سے ظاہر ہو سکتی ہے۔